गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आयन और बात कर रहा हूं आपसे बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब से। तो आज तारीख है 5 सितंबर 2023, रात को 10 बजे हैं और आज के डे एंड का एनालिसिस करते हैं। मॉर्निंग में मैंने आपको बेयरिश व्यू दिया था और निफ्टी में आज देख सकते हैं, आज की तारीख 5 तारीख को सुबह से निफ्टी ने जब स्टार्ट किया, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जा नहीं सका, नीचे की तरफ गया और लास्ट में एक वी शेप कर्व आया और मोर और लेस निफ्टी 40 पॉइंट के आसपास रहा। अगर आपको याद है, मैंने इस व्यू दिए थे कि ये बेयरिश टू फ्लैटिश रहेगा, तो 40 पॉइंट के आसपास क्लोज करना एक फ्लैटिश व्यू ही है। तो अगर हम आगे एनालिसिस करें तो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया है। तो फिबोनाची फ्रॉम द लोज ऑफ 31 अगस्त से लेकर मैंने हाइज ऑफ 10 अगस्त लिया है, बिकॉज ये एक स्विंग को दिखाता है। अगर हम देखें, एक तरह से ये स्विंग है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी ने 3 बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, मतलब एक स्विंग हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है और एक तरीके से ये इसने ट्रिपल टॉप बनाया है। तो अगर हम ट्रिपल टॉप एनालिसिस करें तो ट्रिपल टॉप बेसिकली एक बियरिश साइन होता है प्राइस एक्शन में, जिसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो इस वीक में जो आगे के दिन आएंगे, हमें निफ्टी में गिरावट आने की ज़्यादा संभावना है। और अगर आज के दिन का हम 30 मिनट्स का व्यू पॉइंट लें तो हमें क्या पता चलता है। अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो 9:15 के बाद हल्का सा बुलिश मूव आया था नेक्स्ट हाफ एन आवर में, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे बुल्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे मतलब कि करीबन 19,589 मतलब 19,590 के आसपास आके यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले। लेकिन अगर आप देखें अराउंड 9:45 टू 10:45 के आसपास आप देख सकते हैं कि काफ़ी मार्केट में स्ट्रगल हुए थे। मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमको वहाँ पे काफ़ी नॉइज़ देखने को मिलेंगे और जब बायर्स इस पॉइंट में, जहाँ पे बायर्स ने आके इस पॉइंट में जहाँ पे बायर्स ने बार बार फेलियर का एक्सपेक्टेशन किया, यहाँ पे भी आप देखेंगे इंट्राडे एक ट्रिपल टॉप टाइप्स बना। तो ये अगर एक पॉइंट ले लेंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे हमको नीचे की तरफ गिरावट दिखी। तो इंट्राडे भी हमको एक ट्रिपल टॉप के बाद गिरावट दिखी। तो अगर किसी को भी निफ्टी में बेयरिश ट्रेड लेना था तो ये यहाँ पे ले सकता था। तो ये एक अच्छा सेटअप बना था ट्रिपल टॉप का। फिर एट दिस पॉइंट हम देख सकते हैं कि डबल बॉटम का एक क्रिएशन हुआ, जिसके कारण वापस अप मूव आया। डबल टॉप इन दोनों पॉइंट्स पे आया, जहाँ पे हमको वापस अप मूव आने की संभावना है, बट एट अ हायर टाइम फ्रेम। मतलब कि अगर हम 30 मिनट्स पे देखेंगे तो हमको ट्रिपल टॉप बन रहा है, जिसके कारण मार्केट में वापस गिरावट आ सकती है। अगर हम 3 मिनट्स के चार्ट में जाएं तो हमको पता चलता है कि ये जो मूवमेंट आया है, ये मूवमेंट अगर हम इस पे एनालिसिस करें तो हमको पता चलता है कि जो बुलिश मूवमेंट हुआ ये यहाँ पे एट एंड ऑफ द टाइम 3 बजे के आसपास ये यहाँ पे कंप्लीट ख़त्म हो गई है। एंड कल के दिन मार्केट्स पे थोड़ी सी लेटर ऑन, अगर इवन इफ यहाँ पे गैप अप हुआ तो हमको
बाद में नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। गैप अप होने के बाद, अगर ये बुलिश मूवमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो गैप अप होने के बाद हमको ऊपर में एट दिस पॉइंट 19600 या फिर इस प्राइस पॉइंट के ऊपर थोड़ा ऊपर जाके वापस रिवर्सल आने की संभावना हो सकती है। दोस्तों ये याद रखिए कि कोई भी एक सर्टेन प्राइस लेवल नहीं होता है, प्राइस लेवल का रीजन होता है। तो आपको 19600, 19610 कि 615 तक भी प्राइस जा सकता है। तो एनीबॉडी जिसने अगर कोई लॉन्ग ट्रेड्स लिया हो तो दे कैन इमीडिएटली सेल ऑफ एंड देन take buy puts और sell in futures in the Nifty futures area। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू पॉइंट हो गया। अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने सुबह में बताया था कि एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो अभी भी देख सकते हैं कि वो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही जा रहा है। तो इसमें भी फिबोनाची जो ड्रॉ किया है ये 78.60 है, जो जैसे कि मैंने बताया 78.60 एक रिवर्सल पॉइंट होता है। और यहाँ पे बारंबार ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ये हिट हो रहा है। यहाँ पे भी हम एक तरीके का डबल टॉप ट्रिपल टॉप मान सकते हैं। और अराउंड 8 सितंबर जो कि है आफ्टर एक्सपायरी के 2 दिन बाद फ्राइडे को हमको शायद एक गिरावट देखने को मिल सकता है एज ऑफ एक्सपायरी कल, क्योंकि एक्सपायरी है तो हमको एक्सपायरी का भी एनालिसिस करना हो सकता है। यहाँ पे कुछ एनालिस्ट ये बोल सकते हैं कि ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, तो कप एंड हैंडल के बाद हल्का सा बुलिश मूव हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में स्लाइटली बुलिश मूव आ सकता है इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द डे टिल इट हिट्स 44657, क्योंकि ये रीजन टिक ट्रायंगल के बॉर्डर पे आता है। तो 44657 से वापस रिवर्सल नीचे की तरफ आ सकता है। अगर आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो ये पॉइंट्स हैं, these पॉइंट्स ये यहाँ पे आपको दिखेंगे कि आपको हैवी रेजिस्टेंस मिले हुए हैं। तो एट इन दिस पॉइंट्स आपको अपने लॉन्ग ट्रेड्स को कट करके एग्जिट करना चाहिए एंड यू हैव टू वेट फॉर टू टेक शॉर्ट ट्रेड्स। बाकी का इंफॉर्मेशन आपको सुबह में ही मिलेगा कि हाउ द मूवमेंट्स आर हैपनिंग, बट ये एनालिसिस आपके लिए प्री मार्केट एनालिसिस आपके लिए काफ़ी होना चाहिए ये जानने के लिए कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। अगर आप इस पॉइंट को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक आपका अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो पोटेंशियली कल तक अगर ये प्राइस पॉइंट अगर इस ट्रायंगल्स नहीं गिरता है तो वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है कल के दिन ट्रायंगल के इस पॉइंट पे हो सकता है, जो कि 44421 है, जहाँ से वापस रिवर्सल मार सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगेन एक रेंज बाउंड डे हो सकता है, जहाँ पे इनिशियली ये ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ आने की ट्राई अटेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिन निफ्टी फ्यूचर्स के थ्रू। तो फिन निफ्टी में भी हमको एक ट्रायंगल पैटर्न मिला है, बट ये फुल्ली फॉर्म्ड ट्रायंगल पैटर्न नहीं है। इसको अगर हम देखेंगे तो काफ़ी इसमें मूवमेंट पेंडिंग है। ये ट्रायंगल पैटर्न अभी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप फिन निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसमें ये ऐसा मूवमेंट्स दिख सकता है टिल अक्टूबर। तो ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ।
फिन निफ्टी के मूवमेंट्स कैसे होते हैं। फिन निफ्टी में आज ही एक्सपायरी हुआ है, तो इसमें भी आप एक पॉइंट नोटिस करेंगे कि यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट हुआ था, जिसके कारण अप मूव आया था। तो ये डबल बॉटम हैज़ क्रिएटेड लॉन्ग ट्रेड्स है। तो वापस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ विच क्रिएटेड अ सपोर्ट, फिर यहाँ पे अप मूव आया। तो आपको यहाँ पे बस यही देखना है कि एट व्हाट पॉइंट डबल बॉटम्स और डबल टॉप्स आर गेटिंग क्रिएटेड और एट अ हायर टाइम फ्रेम। तो आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो इस बात की आपको खबर होनी चाहिए कि अगर फिन निफ्टी इस पॉइंट पे आए, दैट इज़ 9920 के आसपास, तो आपको यहाँ से शॉर्ट लेने के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो शॉर्ट तभी लेना चाहिए जब ये यहाँ पे या तो एक ब्रेकआउट टाइप्स दे, जैसे आपको यहाँ पे दिखा, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी नीचे जाने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे जैसे आपने देखा, तो जैसे ही ये यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया इसने, तो यहाँ पे एक इमीडिएट फॉल हुआ था। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हुआ तो इमीडिएटली यहाँ पे बेरिश मूव हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही आपको एक क्रिएशन होगा, तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप इसको अच्छी तरह से आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 30 मिनट्स में देखेंगे इसको, तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ गेटिंग द नोइंग द स्ट्रक्चर। तो आपको मैं डिटेल में ट्रेडिंग का एक सीरीज़ बना के दूंगा। यू कैन कीप ऑन फॉलोइंग मी ऑन माई ट्विटर हैंडल बिलियनर ट्रेडर क्लब, जहाँ पे मैं इंट्राडे व्यूज़ देता रहता हूँ। तो एक छोटा सा ज्ञान मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी इंट्राडे ट्रेड्स लेना है, तो आपको 30 मिनट्स में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। जैसे मैंने निफ्टी का स्ट्रक्चर आपको बताया, निफ्टी का स्ट्रक्चर वेदर इट इज़ गोइंग बुलिश बेयरिश, डबल टॉप कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कौन सा फिबोनाची में कहाँ पे है, एट अ लॉन्गिश पैटर्न। आपको फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम, या तो आप 3 मिनट्स ले लो, 1 मिनट ले लो, फिर आपको उस सेटअप पे ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जैसे ही इस पॉइंट पे आए, आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि इसमें कैंडल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, तभी आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको नॉइजेस यहाँ पे काफ़ी सारी दे सकते हैं, लेकिन आपको आपने अगर कैंडल्स को ठीक से रीड किया, तो आपको पता चलेगा कि ये कैंडल्स स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है। ओवरऑल अगर यहाँ से आपको पता चल जाता है कि मार्केट बियरिश है, तो आपको बियरिश ही होल्ड रखना है। आपको स्टॉप लॉस को कहाँ पे रखना है, आपको स्टॉप लॉस को इस पॉइंट पे रख के, या फिर इसके एक पॉइंट ऊपर रख के आपको टारगेट को समझना चाहिए कि ये डबल टॉप या डबल बॉटम के एरिया में आपको टारगेट होगा, तो आप अच्छा मूवमेंट वहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। आप लोग यूजुअली बोलते हैं कि ऑप्शन बायर को पसंद नहीं होता है, कि इंट्राडे डिफ़िकल्ट है, बट आपको अगर चार्ट ट्रेडिंग अच्छी तरह से मालूम होगा, तो आपको इजीली आप अच्छा मनी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगे, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप मुझको मेरे यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप मुझको ट्विटर में फॉलो कीजिए। मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग राइट मैंने 9 बजे से लेकर मैंने अपडेट देना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे मैं बताता रहता हूँ विद चार्ट्स कि कौन से ट्रेड्स लेने चाहिए। और दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप चार्ट ट्रेडिंग को और लर्निंग को ज़्यादा ध्यान दें। डोंट टेक इट एज अ कॉल और बाइट टिप। इम्पोर्टेंस है कि आप सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दें, ताकि आप खुद से ट्रेडिंग ले सकें। मेरा ये इनिशिएटिव है, ताकि कोई भी किसी भी
फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को पैसा दे के जो चीज़ फ्री में आपको मिल रहा है वो ना ले। ट्रेडिंग को मेक द ट्रेडिंग पार्ट easy and do not get involved with people those who are giving you fake PNLs, those who are giving you fake promises and taking money from you, and still you are not getting anything out of it and you are in loss. इसके साथ ही मैं आपको गुड नाइट बोलता हूँ दोस्तों, मिलेंगे आपसे वापस कल हम।